इस संसार में रहते हुए बहुत से लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और लोगों की मानसिकता और उनके व्यवहार के आधार पर हम उनके प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण बनाते हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर के वचन को देखें तो उसमें 3 तरह की मानसिकता के लोगों का वर्णन पाया जाता है। नीति वचन की पुस्तक के 9वें अध्याय की 7वीं से 9वीं आयतों में लिखा है, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है सो अपमानित ही होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट तो वह तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। इन आयतों में 3 प्रकार की मानसिकता के लोगों का जिक्र है। ऐसे लोग जो समझदार हैं, ऐसे लोग जो नासमझ हैं, और तीसरे प्रकार के लोग जिनको हम निर्बुद्धि या दुष्ट कह सकते हैं। आज के संसार में इन्हीं आयतों के परिप्रेक्ष्य में हम विचार करेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान कौन है, निर्बुद्धि कौन है, और दुष्ट मानसिकता वाले लोग कौन से होते हैं। इसी के साथ हम यह भी देखेंगे कि हमें अपनी मानसिकता किस दिशा में विकसित करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। तो पहली मानसिकता वाले लोग जो बुद्धिमान हैं, समझदारों की श्रेणी में बात करें तो सांसारिक रूप से समझदार कौन है? हम समझदार उसे समझेंगे जो सोच समझकर निर्णय लेता है, जिसका आईक्यू अधिक समझा जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे निकल जाता है। ऐसा व्यक्ति संसार में सफल माना जाता है। परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धिमान लोगों की बड़ी सीधी सच्ची सरल पहचान यह है कि वे परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। वे परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और अपने जीवन को उसके अनुसार बनाने का सतत प्रयास करते जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 24वीं और 25वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि बुद्धिमान कौन है। वह कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान की तरह ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, पर वह गिरा नहीं क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। बाइबल के पुराने नियम में योना की पुस्तक के 3रे अध्याय में एक और उदाहरण पाया जाता है। वहां पर नीनवे नगर के लोगों के विषय में लिखा हुआ है। नीनवे नगर के लोगों में सब प्रकार की बुराइयां थी। वहां पाप बहुत बढ़ गया था, और तब परमेश्वर नीनवे नगर को सुधारने के लिए योना को भेजता है। योना की पुस्तक के 3रे अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, तब नीनवे नगर के सब मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे सबों ने टाट ओढ़ा अर्थात पश्चाताप किया। नीनवे नगर जहां अपराध बढ़ गया था, जहां बुराइयां बढ़ गई थी, जहां पाप लोगों में भर गया था, वे उस पाप में डूब गए थे। जहां के लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे और जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे, उन्होंने जब योना नबी के माध्यम से परमेश्वर की बातों को सुना तो सबने पश्चाताप किया, हर एक ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया। इस प्रकार हम पाते हैं कि उस नगर के लोग बुद्धिमान हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की चेतावनियों को सुना, समझा और अपने जीवन में उन्होंने सुधार किया, पश्चाताप किया। यहेजकेल अपनी पुस्तक के 33वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखता है, जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब उनके कारण वह जीवित रहेगा। बात यही है कि हम परमेश्वर के वचनों पर चले, क्योंकि जब हम परमेश्वर का भय मानते और उसके वचनों के अनुसार चलते हैं तो वास्तव में हम परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान ठहरते हैं। भजन संहिता के 1 अध्याय की 2 और 3 आयतों में लिखा है कि वह अर्थात बुद्धिमान तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता
और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। इसलिए हमारी मानसिकता सीखने की, समझने की, सुधरने की, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने आप को बनाने की होना चाहिए। क्या मेरी और आपकी मानसिकता इस प्रकार से है? क्या हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं? क्या हम वचन के दर्पण में अपनी बदसूरती को देखते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश से दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के समानता में बढ़ने का प्रयास करते हैं? उसके स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव को बनाते हैं, उसके प्रेम के अनुसार, उसकी क्षमा के अनुसार, उसके अनुग्रह के अनुसार, उसके व्यवहार के अनुसार जो उसने दुष्टों से किया, पापियों से किया, अधर्मियों से किया, वेश्याओं के प्रति उसने उद्धार का मार्ग प्रशस्त करने की निश्चितता उनके सामने रखी। भ्रष्टाचार से भरे हुए लोगों को उन्होंने सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया, और कितने लोग फिर गए, कितने लोग यहां तक कि जो कि दुष्ट आत्माओं से भरे हुए थे और जिनके लिए कोई आशा नहीं रही थी, वो लोग भी प्रभु के पास आए और प्रभु के कार्य में संलग्न हो गए और प्रभु के लिए उपयोगी बन गए, और बहुतों तक उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश ले गया। दूसरे प्रकार की मानसिकता के वे लोग हैं जिनको परमेश्वर के वचन में निर्बुद्धि कहा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 26वीं और 27वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह इसको स्पष्ट करते हैं। कहते हैं, जो मेरी बातें सुनता और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह घर धराशायी हो गया। निर्बुद्धि व्यक्ति कौन है? वे लोग भी हो सकते हैं निर्बुद्धि जो शायद संसार की दृष्टि में बहुत होशियार दिखाई देते हों, जो स्मार्ट हों, जो पढ़ाई लिखाई में तेज हों, जो योजनाओं को पूर्ण करते हों, जिनका आकर्षक व्यक्तित्व हो, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, जो बड़े बड़े शोज में हाईलाइट होते हों, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में क्या वे बुद्धिमान हैं? क्या वे परमेश्वर के द्वारा प्रतिपादित बुद्धिमत्ता की परिभाषा में आते हैं? क्योंकि निर्बुद्धि व्यक्ति के साथ समस्या यह होती है कि वह सत्य को सुनकर भी स्वीकारता नहीं, सत्य को सुनकर भी अपनाता नहीं, अपने जीवन में जो असत्य है उसे मान लेता है कि वही सत्य है, शैतान के झूठ को सत्य समझ लेता है, जो सत्य के विरोध में आगे बढ़ता है, जो सत्य की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता और दूसरों पर अपनी गलतियों को ढाल देता है कि दूसरों के कारण, दूसरों के व्यवहार के कारण, मेरे अतीत के कारण ये सारी गलतियां हुई। जो उस परमेश्वर को भी नकार देता है जो बुद्धि का मूल है, जहां से बुद्धि का प्रारंभ होता है। यह हिजकेल की पुस्तक के 33वें अध्याय की 31वीं और 32वीं आयतों में लिखा है, वे प्रजा की नाई मेरे पास आते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुख से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है, क्योंकि वह तेरे वचन को सुनते हैं परंतु उन पर चलते नहीं। इसी प्रकार नए नियम में कुरिन्थियों के पहले पत्र के 15वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में यीशु मसीह से आशा रखते हैं तो हम मनुष्यों में सबसे अभागे हैं। क्या हमने अपनी जिंदगी को अनंत के परिप्रेक्ष्य में देखा है? क्या हमने अपनी जिंदगी और उसके बाद की तैयारी की है? क्या हमने अपनी मृत्यु की तैयारी की है? क्या हमने आत्मा के विषय में सोचा है? मृत्यु के बाद क्या हो गया? क्या हमने इस बात को जाना है, समझा है और उस अनंत जीवन के चित्र को देखकर अपने जीवन को सुधारा है? यदि मृत्यु के संदर्भ में भी हम सोचकर समझकर अपने जीवन को नहीं बदल सके तो फिर हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्बुद्धि हैं, या मैं कहूं मूर्ख हैं। हम सभी की जिंदगी में, हमारी दिनचर्या में कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि आज के दिन हमें इस कार्य को, इन उद्देश्यों को पूरा करना है,
इस माह में हमें ये करना है, इस सप्ताह में हमें ये करना है, इस वर्ष में हमें ये क्या करना है, अपने परिवार के लिए हमें क्या करना है। परंतु कुछ दूरदर्शिता के गोल्स होते हैं जो अनंत के परिप्रेक्ष्य में होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में लॉन्ग टर्म गोल्स कहते हैं। और ये दूरदर्शिता के उद्देश्य होते हैं इसलिए कि बड़े पर्दे पर हम अपने जीवन के चित्र को देख सकें, मृत्यु और अनंत के परिप्रेक्ष्य में हम अपना मूल्यांकन कर सकें कि जब हम इस संसार से जाएंगे तो क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। जो कुछ इस संसार में कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे अनंत को प्रभावित करता है, यह बात हमें समझ लेना है। एक दिन परमेश्वर के न्याय का सामना हमको करना पड़ेगा, यह बात हमको समझ लेना है। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि लोग अगर उस पीड़ा को समझ जाएं जो अनंत की पीड़ा है, जो अनंत मृत्यु की पीड़ा है, तो उनके लिए अभी अपने आप को परिवर्तित करने की पीड़ा बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी सी प्रतीत होगी। परिवर्तन लाने की यह पीड़ा उस अनंत की पीड़ा के तुलना में बहुत कम होगी, जिसका हम विवरण भी नहीं दे सकते, जिसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि पहले प्रकार की मानसिकता बुद्धिमत्तापूर्ण लोगों की होती है। दूसरे प्रकार की मानसिकता होती है निर्बुद्धि मनुष्य की। हम किस श्रेणी में आते हैं? हम फिर से सोचें। निर्बुद्धि मनुष्य, यदि मैं एक सेंटेंस में कहूं, वही है जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है, जो परमेश्वर की बातों को जानता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का एहसास किया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन देने के वरदान के विषय में सुना है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने को और मनुष्यों को नया जीवन देने को, अपने उद्देश्य को बताया है कि परमेश्वर ने, पिता ने उसको मनुष्यों के लिए उद्धार की योजना पूरा करने के लिए भेजा है। यदि हमने इस बात को समझा है और इस परिप्रेक्ष्य में अपनी गलतियों को माना है और हम सतत सुधरने का प्रयत्न कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार और प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार के अनुसार अपने जीवन को बना रहे हैं, तो हम बुद्धिमान हैं। और यदि हम सुनते हैं, जानते हैं और यहां तो समझते हैं पर दिल तक वो बात नहीं आती और वास्तव में हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई गवाही दिखाई नहीं देती, यीशु मसीह का प्रकाश प्रज्वलित नहीं होता, तो हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, हम कितना भी बड़ा पद हासिल कर लें, हम कितनी भी लाइमलाइट में आ जाएं, परंतु हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्बुद्धि हैं, क्योंकि हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जो अनंत विनाश की ओर ले जाएगा। हम किस श्रेणी में? तीसरे प्रकार की मानसिकता के लोगों को दुष्टों की संज्ञा दी गई है। नीति वचन की पुस्तक के 14वें अध्याय की 32वीं आयत में लिखा है, दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। भजन संहिता के पहले अध्याय की 4 से 6वीं आयतों में लिखा है, दुष्ट लोग उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। ये दुष्ट लोग कौन हैं? ये वे लोग हैं जिनका उद्देश्य विध्वंस करना है, जिनका उद्देश्य जहर फैलाना है, जिनका उद्देश्य तोड़ना है, जिनका उद्देश्य विनाश करना है, जिनका उद्देश्य परमेश्वर की योजना में रुकावट पैदा करना है, जिनका उद्देश्य परमेश्वर के लोगों को, उसके कार्य को समाप्त करना है। ऐसे लोग जो आज की दुनिया में पाए जाते हैं, ऐसे आतंकवादी, ऐसे विध्वंसकारी लोग, इस प्रकार की शैतान की गुलामी की मानसिकता से भरे हुए लोग जो सोचते हैं वो जीत जाएंगे, परमेश्वर के सेवकों की हत्या करके, परमेश्वर के भवनों को तोड़ करके, परमेश्वर के कार्यों को बंद करके, कहीं बिल्डिंग्स में ताला लग सकता है, कहीं संस्थाओं को ध्वस्त किया जा सकता है, पर वे इस बात को नहीं समझते कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को, प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को वो रोक नहीं सकते। जितना रोकेंगे उतनी ही तेजी से ये प्रकाश फैलेगा, पर वो लगे हुए हैं
उनका कार्य वही है, उनकी योजना वही है, उनका उद्देश्य वही है, परमेश्वर के लोगों का विनाश करना, परमेश्वर की योजना को तोड़ना, परंतु इसका भयानक परिणाम होगा। परमेश्वर से वो बचेंगे नहीं। परमेश्वर कहता है बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम है। और जब परमेश्वर बदला लेता है तो उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। काश परमेश्वर ऐसे लोगों से बदला तो ले, उनकी गवाही प्रकट तो हो, परंतु पीढ़ियों पर, उनकी संतानों पर परमेश्वर का क्रोध न भड़के, ऐसी मैं दुआ करता हूं। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर का जब क्रोध भड़कता है तो उसकी अग्नि के प्रभाव का हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। इफिसियों की पत्री के 5वें अध्याय की 15वीं से 17वीं आयतों में लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इन बातों का निष्कर्ष यह है कि समझदारी का जीवन जीना है। दिन बुरे हैं, अंधकार से भरे हैं, भ्रष्टाचार से भरे हैं। ऐसे शासक बैठे हैं जो परमेश्वर के कार्य को, जो परमेश्वर के प्रेम को, जो उद्धार की योजना को मिटा देना ही सब कुछ समझते हैं। परमेश्वर का भय उनमें नाम मात्र को नहीं है। उन्होंने इस संसार के बातों को, इस संसार के लोगों को, इस संसार के पद को, इस संसार की सांसारिकता को, इस संसार के मापदंडों को ही मानो अपना प्रभु बना लिया है। उन्हीं की दौड़ में ये शामिल हैं, कैसे धन प्राप्त कर लें, कैसे नाम ऊंचा हो जाए। ये लोग ना समझ हैं, ये लोग दुष्ट हैं, और ऐसे दुष्टों से हमको ना सिर्फ बचना है परंतु प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का प्रकाश प्रज्वलित हो, ऐसे लोगों को सीख मिले, समझ मिले, सुबुद्धि मिले। आज भी प्रभु उनको अवसर दे रहा है। आज भी, चाहे हम निर्बुद्धि हों, चाहे हम भ्रष्ट हों, हमने यदि अभी भी प्रभु के प्रेम को स्वीकार नहीं किया है तो आज भी अवसर है। आज भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दुश्मनों से प्रेम रखना सीखो, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना सीखो। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी आमूल परिवर्तन हुआ जिन्होंने परमेश्वर के कार्य को तोड़ने को, विनाश करने को, उसके लोगों को मार डालने को अपनी मिशन बनाया था। उन लोगों की भी मानसिकता बदल गई जब प्रभु यीशु मसीह से उनका सामना हुआ। यहां पर लिखा हुआ है कि जहां घृणा का प्रेम से सामना होता है वहां प्रेम की जीत होती है और घृणा हार जाती है। जहां क्रोध का दया से सामना होता है वहां दया की जीत होती है और क्रोध पराजित हो जाता है। जहां प्रतिशोध का क्षमा से सामना होता है वहां क्षमा की जीत होती है और प्रतिशोध हार जाता है। जहां विद्वेष का अपनत्व से सामना होता है वहां अपनत्व जीत जाता है, विद्वेष पराजित हो जाता है। जहां आक्रोश का आशीष से सामना होता है वहां आशीष की जीत होती है और आक्रोश पराजित हो जाता है। जहां मौत का जिंदगी से सामना होता है, जिंदगी के स्रोत से सामना होता है, वहां मौत पराजित हो जाती है और अनंत जीवन की विजय हो जाती है। उस जिंदगी और मौत के परिप्रेक्ष्य में जब हम खुद को देखेंगे तो हम मौत की राह को छोड़ देंगे, विनाश की राह को, विध्वंस की राह को छोड़ देंगे और आज भी जीवन की राह को, अनंत जीवन की राह को पहचान लेंगे। मैं आज आपसे प्रश्न कर रहा हूं परमेश्वर की प्रेरणा से, उसकी आत्मा से भरकर, कि क्या आपने उस क्रूस को देखा है? क्या आपने उस क्रूस पर जहां मसीह का बलिदान हुआ, सारे संसार के लोगों की क्षमा के प्राप्ति के लिए उद्धार का द्वार खोला गया, जहां प्रभु का सामना मृत्यु से हुआ और प्रभु की जीत हुई, मृत्यु पराजित हो गई, प्रभु यीशु मसीह की जीत में अनंत जीवन की जो राह थी वो हम सबों के लिए खुल गई।
अगर आज हमारे हृदय में क्रोध है, हमारे हृदय में द्वेष है, जलन है, कटुता है, घृणा है, बदला लेने की भावना है, तो इन्हें लेकर जिंदगी के अंत में हमें क्या मिलेगा? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उसकी क्षमा को, उसके अनुग्रह को समझा है या उसको व्यर्थ जाना है? क्या उसके क्रूस के बलिदान को हमने अपने जीवन में वास्तव में देखा है? यदि मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से सामना हुआ है, यदि उस प्रेम और क्षमा के चित्र को, उस बलिदान को, उस मृत्यु पर विजय के चित्र को हमने देखा है, तो हमें समझना है कि हमारी जीत किस में है और हमारी हार किस में है। जो बात है वह यह है कि चाहे हम निर्बुद्धि हों, चाहे हम दुष्ट हों, हम सबों के लिए आज भी अवसर है। हम कितने भी पापों में डूबे हुए हों, हमारा हृदय कितना भी कलुषित हो, तो आज भी परमेश्वर अवसर दे रहा है, हमको आवाज दे रहा है। वह आज भी हमारे निर्णय के लिए ठहरा हुआ है। यह सब बातें हमारी मानसिकता पर निर्भर करती हैं। हमें निर्णय तो करना है, मुझे करना है, आपको करना है, निश्चित करना है कि हम आत्मा के उद्धार के मार्ग पर चल रहे हैं। आज हम खुद सोचें, अपने चिंतन को जागृत करें कि कहाँ हैं हम, किस राह पर चल रहे हैं, क्या मिलेगा इसमें हमें, क्या मिलेगा मृत्यु के बाद? क्या हमारी आत्मा का उद्धार होगा? क्या हमें अनंत जीवन मिलेगा? यह सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आज उद्धार का अवसर है, आज जीत का अवसर है। आज परमेश्वर कह रहा है कि तू बुद्धिमान हो जा। तो किस मानसिकता से हम गुजर रहे हैं? बुद्धिमत्ता की मानसिकता से, निर्बुद्धि होने की मानसिकता से, या दुष्टों की मानसिकता से? आज फिर भी अवसर है कि हम परमेश्वर की निकटता में आ जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए हुए आज हमारी रास्ता देख रहा है, हमें बुला रहा है, हमें अपने आगोश में लेना चाहता है, हमारे दिल की सारी दुर्भावनाओं को दूर करना चाहता है। और यहां तक कि अगर क्रोध है, विद्वेष है, कटुता है, तो वो कह रहा है बदला लेना मेरा काम है। हे सब बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम जो इस संसार में भी है और इस संसार के पार भी, वो जीत जो इस संसार में भी है और संसार के पार भी है। आइए आज हम निर्णय कर लें कि हम किस राह पर चलेंगे।